सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। वंस अगेन मैं ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं या पीजीडीएम कर रहे हैं या एमबीए भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मेनली मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ये स्किल्स बहुत काम आएगी। एरिया वाइज मैं बताऊंगी, मतलब कि जैसे फाइनेंस के लिए क्या स्किल्स चाहिए, एचआर के लिए क्या स्किल्स चाहिए, मतलब एरिया वाइज जो है वो मैं आपको स्किल्स बताऊंगी जो कि सारे स्पेशलाइजेशन में जो है हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेरीज आए थे कि पीजीडीएम मेरे से होगा या नहीं होगा, क्योंकि पीजीडीएम जो है वो थोड़ा टफ है। उन्हें कुछ लोग बता रहे हैं, आप लोग जैसा कमेंट कर रहे हैं कि मतलब पीजीडीएम जो है वो काफ़ी टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इट्स ईजी। आप यूट्यूब का हेल्प लें या फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर जो भी हेल्प होगा मैं करूँगी। आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का देखें। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप अभी से मेहनत कर सकते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं रहता। नोट्स वगैरह आपको कॉलेज में प्रोवाइड की जाएगी तो उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना भी मतलब कि टफ नहीं है कि आपसे होगा नहीं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता जो सब कोई इंसान ही करता है, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई एलियन आकर के पढ़ रहा है और वो टॉप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान ही सब कुछ करता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, आपसे हो जाएगा। सो गाइस, ये वीडियो एमबीए और पीजीडीएम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दोनों मतलब एचआर, फाइनेंस या मार्केटिंग कुछ भी परस्यू करना चाहते हैं तो ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मतलब जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट जो है जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लेसमेंट के टाइम की बात करें तो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स नहीं होंगे तो आपको जो है प्लेसमेंट के टाइम सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रियलिटी है। जितनी जल्दी आप रियलिटी जान जाओ उतना अच्छा। कॉलेज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप में स्किल्स नहीं है तो वो आपको लेकर नहीं जाएंगे। तो आप में कुछ अलग बात होना चाहिए, तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ स्किल्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपका होता है तो आपको हायर प्लेसमेंट मिलने की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप ये पहले से ही लर्न कर लेते हैं एमबीए स्टार्ट होने के पहले से तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ड्यूरिंग द होल जर्नी, क्योंकि हर समय आपको इसका यूज होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको काम आते रहेगा, क्योंकि एमबीए और पीजीडीएम कुछ ऐसा मतलब ऐसा कोर्स है जिसमें आपको टाइम नहीं मिलता है खुद से लर्न करने के लिए कुछ भी। तो पहले से अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, एक बार जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो यू विल नॉट गेट एनी टाइम फॉर योर सेल्फ कि आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर सकें। 6 महीना कुछ ऐसे निकल जाएगा जैसे आपको पता नहीं चलेगा। मेरे टाइम पे ऐसा कोई वीडियो नहीं था जिसमें मुझे पता चले कि क्या क्या स्किल्स जो है, या फिर मैंने ऐसा सर्च भी नहीं किया था कि क्या क्या स्किल्स जो है वो पहले से डेवलप करना चाहिए, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले स्किल जो है, अगर आप फाइनेंस लेना चाहते हो तो क्या क्या स्किल्स जो है जो आपको चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कि अगर आप फाइनेंस लेना चाहते हो तो आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होता है बाद में, क्योंकि मुझे भी एक्सेल नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्सेल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि आपको अपने लैपटॉप में एक्सेल जो है वो इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद एक्सेल खोलें, कोई भी बेसिक जो यूट्यूब का वीडियो है वो उठा लो, बेसिक एक्सेल, और थोड़ा बहुत सीख लो, ठीक है। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट टाइमेस्टर में भी हेल्प होगा और प्लेसमेंट में तो हेल्प होगा ही। तो एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेल पे आपको जो है वो डैशबोर्ड ये सब बनाने के लिए सिखाया जाएगा। जो हम लोग का मतलब कि जो एक्सेल की क्लासेस होगी उसमें आपको फर्दर सिखाई जाएगी। बेसिक जो है आपको पहले से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लेसमेंट पर्पज। इस एक्सेल में क्या क्या आना चाहिए, तो आपको जो है एक्सेल्स में वी लुकअप, एच लुकअप ये सब आना चाहिए, टेबल बनाने आना चाहिए, फॉर्मेटिंग आना चाहिए, बेसिक जो एक्सेल का पाइवट टेबल है ये सब आपको आना चाहिए एक्सेल में, जो कि आपको फर्दर हेल्प करेगा। कुछ कुछ चीज़ें क्लासरूम्स में भी सिखाई जाएंगी, कुछ चीज़ें जो है वो क्लासरूम्स में नहीं सिखाई जाएगी, जो कि आपको खुद सीखनी पड़ेगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई बेसिक लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करें, मैं कहीं से ढूंढ के आपको लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। सेकेंड चीज़ क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका MS पावर पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे जो है आप प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाना सीखते हैं। अभी जैसे ही पीजीडीएम या एमबीए जिसकी भी क्लासेस स्टार्ट होगी तुरंत प्रेजेंटेशन वगैरह देना स्टार्ट हो जाएगा। हर सब्जेक्ट की आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, जो कि इसलिए भी करवाया जाता है क्योंकि इन फ्यूचर जो है अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको प्रेजेंटेशन देना है, मतलब अपना जो पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको रखना होता है। तो इसलिए जो है वो प्रेजेंटेशन एक क्रूशियल चीज़ हो जाता है। तो अगर आप MS पावर पॉइंट अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन खुद से बनाना आ जाएगा। उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना मतलब
बहुत अपना जो भी दिमाग लगा करके उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाना, ताकि जो देखने वाला है वो इम्प्रेस हो जाए। अब गाइस, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत लोग एआई का यूज करते हैं, बट एआई का यूज मत करना, क्योंकि वो पता भी चल जाता है और एआई जो है वो बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन बना के देता है। अपनी क्रिएटिविटी यूज करना, मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, मैम भी खुश हो जाएंगी और आप कुछ सीखोगे भी। एआई से बनाओगे तो कुछ सीखोगे नहीं और फ्यूचर में भी कुछ हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप खुद से बनाओ, यूट्यूब देखो, कहीं से भी ट्यूटोरियल कुछ भी लो, लेकिन खुद से सीखो। खुद से सीखने पे जो आप को लर्निंग होती है वो कहीं और लर्निंग नहीं होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड क्या इम्पोर्टेंट है मैं वो बताती हूँ। तो गाइस, थर्ड जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी यूट्यूब कुछ भी उठा करके देख लो, वो आपको बताएंगे कि अगर आप एमबीए या पीजीडीएम कुछ भी ले रहे हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इस फील्ड में, ठीक है। क्योंकि कहीं भी अगर आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो वो आपका कम्युनिकेशन लेवल देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी आपको जो है वो कम्युनिकेशन लेवल वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे कोई भी बात कर रहा है तो आपका कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जो है बोलना चाह रहे हैं उसको समझ में आए। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए, सही से समझ में आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन एमबीए और पीजीडीएम, ठीक है। उसके बाद है ये है कि आपको हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ में। जैसे कि अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए, मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए इंटरनल्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स फुल्ली बेस्ड प्रेजेंटेशंस वगैरह पे, वाइवा वगैरह पे बेस्ड होता है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको इंटरनल मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब बात ये रहा कि कम्युनिकेशन को ठीक कैसे करें। बहुत लोगों को इशू आती है, जैसे शुरू में मुझे भी आती थी। तो गाइस, ये समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मतलब आपको थोड़ा सा भी ये नहीं होना है कि लोग देख रहे हैं, क्या करें, मतलब कि बोल नहीं पा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं मुझे। तो मतलब ऐसा सोचो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर और बोलो। सामने वाले को क्या पता कि तुम सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये सामने वाले को नहीं पता रहता है। तो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि वो सिर्फ आपको देखते ही रह जाए और आप जो है अपनी बातें भी बोल लो। मतलब कहते हैं ना कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो वही करना है, बस सिंपल बात है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन वगैरह देने में तो कमेंट डाउन करो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन स्मूथली कैसे देना है, कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन देना है जिसमें कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए और सब लोग खुश भी हो जाए। तो नेक्स्ट जो है स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसपे कि आपको बहुत ध्यान देना है थ्रू आउट। गाइस, नेक्स्ट जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, मतलब कि ये आपको थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एमबीए और इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑफिस वगैरह ज्वाइन करें तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट वन ऑफ द क्रूशियल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पीजीडीएम एमबीए भी करें तब भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा चीज़ों को कि कौन सा चीज़ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो ये नहीं कि आप दिन भर गेम ही खेल रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इससे आपके मार्क्स भी कम आ जाएंगे, हो सकता है फेल ही कर जाए। तो आपको पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपको गेम पसंद है तो आप 1 घंटा खेल सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करें, पढ़ाई को सबसे टॉप लेवल पर रखें, क्योंकि आप वही करने आए हैं। तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपको जो चीज़ पसंद है वो आप करें, बट उसको ज़्यादा समय भी ना दें। 1-2 घंटा दिन का काफ़ी होता है, बाकी टाइम अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको करना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए कि आप बहुत सारे टूल्स भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो एआई आ गया, तो एआई का हेल्प ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस चीज़ पे कितना टाइम देना है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि आप हेल्प ले सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये भी है, मतलब कोई भी स्किल आप ये नहीं कह सकते कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारा स्किल्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको नेटवर्क बिल्डअप करना होगा, क्लासरूम से लेकर के ऑफिस तक में नेटवर्क बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग से क्या होता है कि लोग आपको जानते हैं, जितना लोग आपको जानेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एमबीए में स्पेशली, एमबीए में जॉब भी मतलब कि आपको नेटवर्किंग के बेस पे ही मतलब अच्छे मिलते हैं। लोग आपको जितना जानते हैं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाओ, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स बना सको, जितने लोगों से कनेक्ट हो सको हो, क्लासेस में भी जितने लोगों से बात कर सको। हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करना है, टीचर से कनेक्ट होना है। इंटरनल मार्क्स भी अच्छी आएगी और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका हेजिटेशन मिटेगा और आप जो है वो फुल कॉन्फिडेंस हो पाएंगे, क्योंकि जितने लोग आपको जानेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा और थोड़े आप पॉपुलर भी हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप एमबीए स्टूडेंट है या पीजीडीएम में स्टूडेंट है या कुछ भी हैं, तो नेटवर्किंग जो है वो
बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बट एमबीए स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको थ्रू आउट द कोर्स आपका नेटवर्किंग ही आपको सर्वाइव कर पाएगा इस कोर्स में। अगर आप नेटवर्किंग नहीं बिल्डअप करते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, प्लस आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपके स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा नहीं हो पाएगा, फिर लोगों से आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये सारा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अराइज होगा। सो गाइस, ये सारे स्किल्स ना ही आपको मतलब कि हेल्प करेंगे एकेडमिक में, बट ये हेल्प करेंगे आपको फ्यूचर्स में भी। ठीक है, फ्यूचर्स में अगर आप ऑफिस में जाते हैं तब भी ये स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम मैनेजमेंट फ्यूचर में आपको काम आएगा ही आएगा, प्लस आपको अदर जो भी स्किल्स है जैसे कि नेटवर्किंग हो गया, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लस पॉइंट मैं कुछ अलग से बताना चाहूँगी, सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑल्सो कि आपका जो मतलब कि आपका जो ये है फेशियल एक्सप्रेशन है, या फिर आपका जो जो भी चलने वलने का जो भी ये है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमबीए में। एमबीए में आपको जो है वो फिट और फाइन दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट करती है। अगर आप मार्केटिंग लेना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में घुसना चाहते हैं, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जो है कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जैसे एसईओ हो गया, फिर आपको जो भी है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब से आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे जो है आपको अपना फॉलोअर्स बढ़ाना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, आप ऑनलाइन कैसे लोगों से अपना सामान जो है वो खरीदवा सकते हो, मतलब बेचना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। आजकल के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप इसमें अपना बनाना चाहते हो पूरा करियर, तो आप जो है वो इंस्टा वगैरह अभी से यूज करना शुरू कर दो, थोड़ा फॉलोवर्स वगैरह बढ़ाओ, रील्स वगैरह के थ्रू जो है वो अट्रैक्ट करो लोगों को, ताकि जो है ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये है कि अगर आपका जो इंटरव्यू हो रहा है तो उस टाइम पे अगर आप बताते हैं कि आपका कोई इंस्टा अकाउंट है जिस पे कि आपके ऑलरेडी इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये चीज़ ना जो भी आपको लेने आया होगा इंटरव्यू के टाइम पे, वो इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा कि वाह, मतलब कि इसको शुरू से ही ये सब कंटेंट राइटिंग वगैरह में जो है आपको जॉब मिल सकती है, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो। ओवरऑल मैंने लगभग आपको सारे स्किल्स बता दिए हैं। अगर आप ये स्किल्स पहले से सीख के जाओगे तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा, आप स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे। नहीं तो अचानक से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपको लगेगा मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो आप थोड़े से मतलब कि टेंशन में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो अभी एमबीए की क्लासेस स्टार्ट होने में 1 महीना है ऑलमोस्ट, तो तब तक आप जो है ये सारे स्किल्स पे काम करो, ताकि जो है आपको बाद में जो है वो थोड़ा हेल्प हो जाए और कोई दिक्कत ना हो व्हेन क्लास गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एमबीए इज ऑल अबाउट ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी अमंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको जो है खुद ही ग्रैब करना होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये सब आपको खुद ही देखना होगा। ये नहीं कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है सबको ग्रैब कर लिए, ऐसा नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटी में से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको वो ग्रैब करना है। ठीक है, तो ऑल मैंने जितने भी थे वो क्लियर कर दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर डीएम पे मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं सबको करती हूँ। अगर आप मेरे पहले के व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि आई रिप्लाई टू एवरीवन, और मुझे जहाँ तक पता रहता है या जहाँ तक मैं पता करके आपको बता सकती हूँ मैं बताती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।